So before you move inside the lab, you must know how to read a voltmeter and an ammeter. तो सबसे पहले जिस भी apparatus से मेज़रमेंट लेनी है उसका लीस्ट काउंट पता होना ज़रूरी है। और जैसे ही लीस्ट काउंट बोलो बच्चा डर जाता है, पता नहीं क्या, कैसे करेंगे लीस्ट काउंट मेज़र। बहुत सिंपल बात है, बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। लीस्ट काउंट का मतलब जिस एपरेटस को यूज़ करने जा रहे हैं उसके एक डिवीज़न की वैल्यू। अब एक डिवीज़न की वैल्यू कैलकुलेट करना कितना आसान है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 0 और ये 0.5। अब इसके बीच कितनी लाइंस हैं, काउंट करो, 10 लाइंस हैं। तो हम इसको अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो क्या बोलेंगे, 10 लाइंस और 10 डिविजन्स, वैल्यू 0.5 and this is volts. Your unit will always be there, volts. So 10 divisions value 0.5 volt. So one division will value 0.5 upon 10 volts. तो सबसे पहला काम हमें क्या सीखना है, how to find least count of voltmeter, ammeter or even any other apparatus. So simply we are going to write least count of voltmeter or ammeter, whatever we are using. और अभी हमने क्या देखा, 10 divisions are equal to 0.5 volts. So one division will be equivalent to 0.5 upon 10 volts. That is 0.05 volts. So least count of voltmeter or ammeter is 0.05 volts. Whichever apparatus we are using, the same step will we follow, right? अब देखो हमने 10 डिवीज़न की वैल्यू 0.5 वोल्ट है। एक बार मैं फिर से बता दूं, यहाँ 0 था, यहाँ 0.5 था और उसके बीच में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ पे नहीं, यहाँ पे 0.5 होना चाहिए। इस तरीके से 10 इक्वल डिवीजन्स में ये वैल्यू डिवाइडेड थी, तो यहाँ से हमने 10 डिवीजन्स 0.5 वोल्ट्स, तो एक डिवीज़न 0.5 अपॉन 10 वोल्ट्स, और जो एक डिवीज़न की वैल्यू वही वोल्ट मीटर की लीस्ट काउंट। अब आ जाते हैं कि इसकी रीडिंग कैसे लेंगे। एंड नाउ सेकेंड स्टेप, जब हम वोल्ट मीटर को एपरेटस से कनेक्ट करें, कितने भी एपरेटस बीच में हो, तो सेल का पॉजिटिव टर्मिनल वोल्ट मीटर के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होना चाहिए और सेल का नेगेटिव वोल्ट मीटर के नेगेटिव से। अगर ये रिवर्स होगा तो जो नीडल है ये इस ज़ीरो से लेफ़्ट जाएगी, यानी अगर आप वोल्ट मीटर कनेक्ट करो और निडल ज़ीरो से पीछे जा रही है, लेफ़्ट जा रही है, तो समझ जाओ कि सेल का पॉजिटिव वोल्ट मीटर के पॉजिटिव से कनेक्टेड नहीं है बल्कि नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, और इन दोनों टर्मिनल्स को इंटरचेंज कर दो। ये बात क्लियर हुई कि वोल्ट मीटर का पॉजिटिव सेल के पॉजिटिव से कनेक्ट होगा, तभी आपको यहाँ पर स्केल पे ये पॉइंटर मूव करके रीडिंग देगा। ठीक, अब जब हमने कनेक्शन सही कर लिया और सेम रूल एमीटर के साथ भी चलेगा, तो अब हम अपने इसमें एक
ड्राई सेल है जो हम लोग बैटरी में लगाते हैं, रेडियो में लगाते हैं, और उसका ईएमएफ है 1.5 वोल्ट्स। अब हमने सीधे सीधे देखो सेल को वोल्ट मीटर से कनेक्ट कर दिया, तो सेल के टर्मिनल के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो वोल्ट मीटर रीड कर रहा है। तो अब हम आते हैं कि रीडिंग कैसे लेनी है हमको अपने एक्सपेरिमेंट में। ध्यान से स्केल को देखो। यहाँ पर रीडिंग लेने का सबसे सेफ तरीका तो मैं समझा रही हूँ। सीधे वोल्ट मीटर रीड करने की अगर हैबिट नहीं है तो बिल्कुल भी उसे ट्राई नहीं करो। और आप क्या करो कि कितने नंबर ऑफ लाइंस पर ये पॉइंटर है वो काउंट करो। जैसे ये 0 से 0.5 के बीच 10 लाइंस हो गई, फिर 0.5 से 1 के बीच 10 और लाइंस हो गई, तो ये हो गया 10 + 10 20। और उसके बाद इस पर सीधे मतलब वर्टिकली अबव आपका आइज़ का डायरेक्शन होना चाहिए। स्लैंटिंग वे में रीडिंग नहीं नोट करो। और फिर 1 के बाद देखो ये 1 2 3 थर्ड लाइन पर पॉइंटर है, ठीक है। तो आपका पॉइंटर 10 + 10 + 3 20 थर्ड लाइन पर आपका पॉइंटर है। तो रीडिंग लेने के लिए आप क्या करेंगे, पहला काम लीस्ट काउंट नोट करेंगे, उसके बाद प्लस को बैटरी के प्लस से, वोल्ट मीटर के निगेटिव को बैटरी के निगेटिव से कनेक्ट करेंगे। ये चेक करेंगे कि कनेक्शन सही है, और उसके बाद देखेंगे कि पॉइंटर किस लाइन पर है। हमारा पॉइंटर 23rd लाइन पर है। तो अब देखो रीडिंग कैसे नोट करेंगे, बहुत सिंपल है, कोई ख़ास बात नहीं। एक डिवीज़न की वैल्यू, एक लाइन की वैल्यू 0.05 वोल्ट, तो 23 लाइंस की वैल्यू 0.05 × 23। यहाँ पे नहीं लगेगा। 1.15 वोल्ट्स, सिंपल। एक बार फिर मैं बता दूं, लीस्ट काउंट निकाला यानी 1 डिवीज़न की वैल्यू 0.05 वोल्ट है। तो अगर आपका वोल्ट मीटर का पॉइंटर यहाँ 10 डिवीज़न्स हैं, फिर 10 डिवीज़न्स थे, और फिर 1 2 3 इस पर आपका पॉइंटर है, तो ये 23rd लाइन पर आपका पॉइंटर है। तो एक डिवीज़न की वैल्यू 23rd डिवीज़न्स आपकी रीडिंग है एक्चुअली, आर योर रीडिंग। मैं कोशिश कर रही हूँ कि सिंपलेस्ट फॉर्म में हर बच्चे को समझ आ जाए। 23rd डिवीज़न्स आर योर रीडिंग, क्योंकि मैंने इसमें बच्चों को बहुत गलत पढ़ते देखा है। तो 23rd डिवीज़न्स आपकी रीडिंग है। तो एक डिवीज़न की वैल्यू को 23 डिवीज़न्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 23 डिवीज़न्स की वैल्यू मिल जाएगी 1.15 वोल्ट्स। क्लियर हो रही है ये बात? ये आपका आंसर हो गया। तो चलो पहले आप इसे पूरा नोट करो
बाद हम एक और प्रैक्टिस करते हैं, एक एमीटर की रीडिंग पढ़ते हैं। सबसे पहले इस एमीटर की रीडिंग पढ़ने से पहले इसका बोल लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट 10 divisions are equal to 0.25 ampere. This is unit. तो 10 divisions 2.5 नहीं 0.25, 10 divisions 0.25 amperes के बराबर है। तो 1 division 0.25 upon 10 that is 0.025 एम्पियर के बराबर होगा। तो लीस्ट काउंट हो गया 0.025। ये हमारे स्केल की सिचुएशन थी। 0 और 0.25 एम्पियर के बीच में 10 इक्वल डिवीजन्स थे। तो 10 डिवीजन्स की वैल्यू थी 0.25 एम्पियर। तो 1 डिवीज़न यानी लीस्ट काउंट की वैल्यू हो जाएगी 0.25 अपॉन 10 दैट इज़ 0.025 एम्पियर। और अब अगर हमें इससे कोई रीडिंग पढ़नी है तो सर्किट में कनेक्ट होने के बाद बस हमको ये देखना है कि पॉइंटर किस डिवीज़न पर है। उस डिवीज़न के नंबर को लीस्ट काउंट से यानी एक डिवीज़न की वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे और हमारी रीडिंग आ गई। तो अगर आपने इसे सर्किट में कनेक्ट किया और आपका पॉइंटर कुछ इस तरह से है, यानी 10, 11th लाइन, 12th लाइन, 13th और 14th के बीच में, तो तुम डिसाइड कर लो कि तुम थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट 13th यानी एक पहले या 14th यानी एक बाद के रीडिंग को, लेकिन जो भी डिसाइड करो उसे थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट फॉलो करो। तो हमेशा आप उसी डिवीज़न को यानी एक पहले या एक बाद के डिवीज़न को, अगर पॉइंटर दो डिवीज़न्स के बीच में है तो उस रीडिंग को आप काउंट करेंगे। जैसे मैंने डिसाइड किया कि अगर मेरा पॉइंटर दो लाइंस के बीच में होगा तो मैं पहले वाली रीडिंग को ही फाइनल करूँगी। तो मैंने कहा कि 10 लाइंस, फिर 11, 12, 13, यानी मेरा पॉइंटर 13th लाइन पर है। तो मेरे एमीटर की रीडिंग हो गई 13 डिवीज़न इनटू 1 डिवीज़न्स वैल्यू, दैट इज रीडिंग ऑफ एमीटर इज 13th डिवीज़न पर पॉइंटर है तो 13 इनटू लीस्ट काउंट, दैट इज 0.325 एम्पियर। अब बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट, आपकी एमीटर का लीस्ट काउंट डेसिमल के 3 प्लेसेस तक है, 1, 2, 3। तो आप इससे जो भी रीडिंग लिखेंगे वो डेसिमल के 3 प्लेसेस तक लिखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे यहाँ पर हमारी रीडिंग कैसे थी, 0, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यहाँ पर लिखा हुआ था 0.25 और उसके बाद 1, 2, 3 यहाँ हमारा पॉइंटर था, ठीक है। तो हमने 13 इंटू 0.025 किया। अब केस आया 0 और 0.25 और हमारा पॉइंटर यहाँ है। अब जब आप रीडिंग लिखोगे तो आप कैसे रीडिंग लिखोगे? रीडिंग ऑफ एमीटर और ये वोल्ट मीटर और एमीटर दोनों या किसी भी apparatus से रीडिंग लो, उसके लिए सेम रूल है। रीडिंग ऑफ एमीटर तुम यहाँ कैसे लिखोगे? 10th लाइन पर आपका पॉइंटर है तो 10 इंटू लीस्ट काउंट 0.025, या सीधे भी पढ़ो तो 0.25। लेकिन जब आप लिखोगे तो आप लिखोगे 0.25 और डेसिमल के 3rd प्लेस तक लिखना ज़रूरी है, यानी आपकी रीडिंग लीस्ट काउंट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो तुरंत एक नंबर कटेगा आपका। ऑब्जर्वेशन में आपके कई मार्क्स कट जाएंगे अगर आप
लीस्ट काउंट का बगैर ध्यान रखे रीडिंग लिखते हैं तो अगर 3 डेसिमल प्लेसेस तक है तो आपकी हर रीडिंग 3 डेसिमल प्लेसेस तक होनी चाहिए। अगर 2 डेसिमल प्लेसेस तक लीस्ट काउंट है तो हर रीडिंग 2 डेसिमल प्लेस तक। कैलकुलेशन करने के बाद भी अगर 3rd डेसिमल प्लेस तक आ रहा है तो आप उसको राउंड ऑफ करोगे, लेकिन आपको लीस्ट काउंट के अकॉर्डिंग ही रीडिंग लिखनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक और एमीटर लेते हैं और इसको और प्रैक्टिस करते हैं। वीडियो पॉज करके सबसे पहले इस एमीटर की लीस्ट काउंट को कैलकुलेट करो और उसके बाद चेक करो कि क्या तुमने लीस्ट काउंट सही कैलकुलेट किया या नहीं। सॉरी, मैंने आपको वोल्ट मीटर ही दिखा दिया था। ये है आपका दूसरा एमीटर। वीडियो पॉज करके इसकी लीस्ट काउंट को कैलकुलेट करो और फिर मैच करो कि तुम्हारा लीस्ट काउंट सही है या नहीं। तो चलो देखते हैं। 10 डिवीजन्स इज इक्वल टू 0.2 एम्पियर। तो 1 डिवीज़न विल बी इक्वल टू 0.2 अपॉन 10, दैट इज़ 0.02 एम्पियर। तो आपका लीस्ट काउंट हो जाएगा, एक डिवीज़न की वैल्यू हो जाएगी 10 डिवीज़न्स की वैल्यू 0.2 एम्पियर, तो एक डिवीज़न की वैल्यू 0.2 अपॉन 10 दैट इज़ 0.02 एम्पियर। तो अब यहाँ पर डेसिमल के 2 प्लेसेस तक लीस्ट काउंट है, यानी इससे तुम जो भी रीडिंग लोगे वो डेसिमल के 2 प्लेसेस तक लोगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका पॉइंटर सर्किट में 10 + 10 + 1 2 3 4 24th डिवीज़न पर है, तो इस एमीटर की रीडिंग होगी 24 इंटू लीस्ट काउंट दैट इज़ 0.02। तो हमारी रीडिंग हो गई एमीटर की, रीडिंग ऑफ एमीटर इज इक्वल टू 24th डिवीज़न पर पॉइंटर है और एक डिवीज़न की वैल्यू 0.02, तो ये हो गई 0.48 एम्पियर। लेकिन अगर यही हमने पिछले एमीटर से रीड किया होता तो क्योंकि वहाँ पे 3 डेसिमल प्लेसेस तक लीस्ट काउंट था, तो सेम रीडिंग हम लिखते 0.480 एम्पियर, लेकिन डेसिमल के 3 प्लेसेस तक लिखते अगर लीस्ट काउंट डेसिमल के 3 प्लेसेस तक होता। और सेम लॉजिक आपका वोल्ट मीटर में भी लगेगा। तो आई होप कि सबको एमीटर और वोल्ट मीटर रीड करना, उसका लीस्ट काउंट लेना और रीडिंग लिखते समय कैसे लीस्ट काउंट को ध्यान में रखते हैं क्लियर हो गया होगा।